सरदारान, आप लोग क्या कहते हैं? क्या हमें एलची भेजकर अपने भाइयों को वापस नहीं लेना चाहिए? अगर हमने कोई मुआहिदा भी कर लिया तो भी निकोला उस मुआहिदे की पासदारी हरगिज नहीं करेगा। गुंदूज सही कह रहा है, उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। निकोला एक शैतान है, हमें उसके सींग काटने पड़ेंगे। आप सब लोग क्या कहते हैं? अगर इस जिरगे से सिपाहियों का फैसला निकाल लें तो उसके मशवरे से सिपाहियों को मुतहर्रिक किया जाएगा कि कौन सा सरदार किस दरवाजे पर होगा। हजूर, काफिरों के साथ मुआहिदे पर भरोसा करके बातें करने के बजाय ये बात सोचनी चाहिए कि दुश्मन से कैसे निपटा जाए। अगर हम अपने भाइयों को बचाने के लिए सोना दे रहे हैं तो हमें जरूर देना चाहिए। हम कला कब लेंगे? जब हम तैयार हों। उस्मान जो इस जिरगे में नहीं है, ऐसा ना हो कि बगैर तैयारी के कुछ कर बैठे। आईगुल, यही रुको, मैं देख के आती हूँ। इसे लो जरा। आईगुल बेटी, लो इसे। शाबाश, पकड़ो इसे। इसे इसके नाना को दे दें, अपने दामाद के बेटे का ख्याल रखेंगे। तुम चाहती हो कि उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए? तुम्हारे बाबा के अलावा तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। चलो जिद ना करो, वक्त आने पर उन्हें पता चल जाएगा। इसे तो संभालो बेटी। शाबाश, आराम से। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ बेटी। खेमे से ना निकलना। बाला, सुना है कि उस्मान कले गया है। बताओ मुझे बाला। किसी को नहीं पता कि उस्मान कहाँ है। आपको मालूम है क्या? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जब जब उस्मान इस तरह गायब होता है हमारे लिए कोई नई मुसीबत आती है। क्या समझी? फिर से वही बातें शुरू कर दी हसल खातून। तुम बहुत जल्द गुस्से में आ जाती हो बाला बेटी। मैं सरदार के खेमे में पली बड़ी हूँ, इसलिए जो बात कह रही हूँ तुमसे वो सही है। तुम जो कहती हो उसे सुनना भी पड़ेगा फिर। शुक्र आप आ गई हैं। बाला, मेरी बेटी, मैंने सुना है कि आप पहाड़ों पर भटकती रही हैं सुल्तान खातून। मेरे ख्याल में आपको ये बातें जेब नहीं देती। हाँ, मेरे पास तुम्हारी बनावटी बातें सुनने का वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हें याद दिलाने के लिए तुमसे बात करना जरूरी है। हम सरदार के खेमे में नहीं पले बड़े, बल्कि गर्मी और सर्दी खुले मैदानों में बसर करते हैं। वक्त आने पर जंग की, और अगर वक्त मिला तो खाना खाया। अब आइए असल बात की तरफ गजल खातून।
इस कबीले का हर एक सिपाही अरतरुल साहब की रहनुमाई में है गजल खातून। याद रखें और ये भी मत भूलना कि इस कबीले की हर खातून मेरी तरबियत, मेरी सरपरस्ती में है। कबीले के सरदार कहाँ हैं? जिरगे में मसरूफ हैं। अच्छी बात है। जब जरगा खत्म होगा तो मैं अपने उस्मान से मिलूंगी। हम दोबारा मिल रहे हैं उस्मान। ये तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए फ्लातियुस। तुम ये भी नहीं जानते कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है उस्मान। गुफ्तो शनीद तो सुन्नत है। तलवारों के साथ अंदर नहीं जाया जा सकता। ठीक है। उस्मान, तो तुम हो उस्मान, भेड़ों का चरवाहा। और वो भेड़ बकरी तुम हो क्या? हाँ, जब आदमी चरवाहा बन जाता है तो वो जिसे भी देखता है उसे भेड़ ही समझता है। जिससे आदत हो चरने की उसे हर कोई चरवाहा नजर आता है। क्या वो खेमे जो तुमने मेरी मुकद्दस सरजमीन पर बनाए थे वो काफी नहीं है? जो तुमने अपनी हुदूद जाने बगैर इस किले को फतह करने की कोशिश की। अल्लाह के हुक्म से फतह किया, लेकिन तुम तो इस फतह को महसूस भी नहीं कर सके। डरते नहीं हम मुश्किलात से। ये क्या है? तो फिर ये सब क्या है उस्मान?
अपने कैदियों को छुड़वाने के लिए। हमसे ही चोरी किए गए सोने से अपने कैदियों का तबादला करोगे तुम? यह कला मैंने फतह किया था, चोरों की तरह घुसा नहीं था मैं। दिखाओ। तुम नहीं, सिपाही। एहतियात अच्छी होती है। हाँ, अगर मैं गलत नहीं तो यह तो रोम का सोना है। ये वो सोना है जो पूरी दुनिया में चलता है। हत्ता कि तुम जैसे चरवाहे लोग भी यही सोना इस्तेमाल करते हैं। मुझे सोने से कोई लगाव नहीं उस्मान, इसलिए कोई सौदा नहीं होगा। मैं तुम्हें, तुम्हारे सिपाहियों को, हत्ता के एक एक तुर्क को चुन चुन के बस खत्म करना चाहता हूं। चलो ठीक है। अर्तुरुल गाजी का जानशीन हो उस्मान। ना ही अपनी तलवार किसी के हवाले करता हूं और ना ही अपने भाई। मेरे सारे कैदियों को रिहा करो, वरना मैं इस गीदड़ की गर्दन उड़ा के रख दूंगा। नहीं निकोला, नहीं। अकल से काम लो उस्मान। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इस किले से इस तरह निकल जाओगे? भेड़िए की तरह भेड़ों के रेवड़ से निकल कर दिखाऊंगा मैं। अब मेरे कैदियों को रिहा तुम्हें करना पड़ेगा और या अफलातियुस को अलविदा कह दो। मेरे करीब मत आना। करीब आने की कोशिश मत करना।
ये अर्तुरुल के जानशीन उस्मान की जुबान है। अगर हम बाहिफाजत यहां से निकल गए तो इसे छोड़ दूंगा। ये जो कहता है करो। ऐसा मत करो निकोला, नहीं नहीं कैदियों को फौरन रिहा करो। नहीं निकोला, नहीं नहीं नहीं। पीछे रहो। मुझे जिंदा छोड़ने की गलती मत करना उस्मान, मत करना। दूर रहो। सिपाहियों, उस्मान के बाहर निकलते ही तीरंदाज से कहो उसे मार दे, फलाती उसको कोई नुकसान न पहुंचे। जाओ। कारोबारी हजरात खून के आंसू रो रहे हैं। इजाफी बाजार होने के बाद भी हमारी मईशत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। हमें इस बात पे तवज्जो देना होगी। इदरीस साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो ऐसी बात बोलें जो कबीले के जख्मों के लिए मरहम हो। ये मौका कारोबार की बातें करने का वक्त नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ अंदर। यकीनन तुम कोई अहम खबर लाए होगे। मुझे अपने जराए से मालूम हुआ है कि उस्मान साहब सिपाहियों को लेकर कोलूजा हिसार की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं जानता था कि वो ऐसा करेगा। मैं जानता था, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। अब क्या करूं मैं उस्मान का? वो ऐसा ही करता है जैसा आप लोग उसे करने देते हैं। चाचा जान, भाईजान, क्या मैं अब भी उसको उसकी हद याद ना दिलाऊं? बोले आप लोग। उस्मान, या अल्लाह, अगर उस्मान कोलोजा हिसार चला गया तो ऐसा क्या हो गया? वो उस किले के हालात को देखने गया है जिसे उसने अपनी तलवार से फतह किया है। हम यहां बैठकर जायदाद और सोने की बातें सुन रहे हैं। हम सोने और जायदाद की बातें सुन रहे हैं। उस्मान इस वक्त जो भी कोशिश कर रहा है, वो कोशिश सिर्फ अल्लाह और उसके दीन के लिए है। अब उस बहादुर को कौन हद याद कराएगा जो तुर्कों को कैसे बचाने गया है? मैं याद दिलाऊंगा। अर्तुरुल गाजी का बेटा साउची साहब याद दिलाएगा उसे। अपने खून, अपने सगे भाई उस्मान को हद याद दिलाएगा। हमारे दरमियान अब कोई नहीं आएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है कि उस्मान साहब आ गए। या अल्लाह शुक्र है आप आए। अरे उस्मान साहब हमें इन जालिमों से बचा लेंगे। काफिरों से बचा लेंगे।
फलाथियोस, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। उस्मान साहब आपकी उम्मीद है। साहब हमें बचाने आ गए। शुक्र है। उस्मान साहब आप आ गए, आप हमें बचा लेंगे। फलाथियोस, सिपाहियों, अगर अब किसी ने हमला करने की कोशिश की तो मैं फ्लाथियोस की जान ले लूंगा। दरवाजा खोलो जल्दी! खोलो दरवाजा! उस्मान, अपना वादा पूरा करो। छोड़ दो फलाथियोस को। काम पूरा होते ही छोड़ दूंगा मैं। देखो तो इस चरवाहे को। हालत देखो इस चरवाहे की। खोलो दरवाजा! मैंने कहा दरवाजा खोलो! अगर ये फलाती उसको ना छोड़े तो सबको मार डालो। सिपाहियों, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दरवाजा बंद कर दो। वादा पूरा करो अपना। फलाती उसको छोड़ दो। बंद करो दरवाजा। नालायको, अहमको, हाँ, नालायक हो सारे, नामर्दूद। खुश आमदीद सलजान खातून, खुश आमदीद। शुक्रिया बमसी साहब। आपका फर्ज हमसे ज्यादा मुश्किल था। अल्लाह आपसे राजी हो। मुश्किल वक्त तो अब शुरू होने वाला है बमसी साहब। अर्तुरुल साहब कैसे हैं? उनका अहवाल बताएं मुझे। सलजान खातून, ये वक्त दुआ का है। जैसा कि आप जानती हैं, अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अर्तुरुल साहब, उस्मान किले गया है क्या वो? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। और उसका भाई उसे सजा देना चाहता है। उसे होश में आना चाहिए। क्यों सजा देना चाहता है? आप फिक्र ना करें, ये करना इतना आसान नहीं है। अब मैं जाकर देखता हूँ कि इनका क्या हुआ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है सलजान खातून, चले। शिफा देने वाले, शिफा देने वाले।
वो लोग आ गए हैं, दरवाजा खोल दो। क्या वो चले गए? एक रोमन ऐसी काबिल रहम सूरत हाल से दो चार होने के बाद क्या करता है तुम जानते हो निकोला? क्या तुम खुदकुशी कर लोगे? तुम किस तरह मरना चाहोगे फलातियोस? तुम्हारी तलवार से। रोम का शाही जवान फलातियोस, तुमने जो गलती की उसके लिए मरने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं। मैं अर्तुरुल गाजी के जिरगे में मौजूद तमाम सरदारान का मुंतखब करता सिपा सलार साउची हूं। उस्मान ने मेरी नाफरमानी करके कैदियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। वो जैसे ही कबीले आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। देखो तो जरा, भाई भाई का दुश्मन हो गया। बहुत हैरत की बात है, ये क्या हो रहा है? कब जाना ये ही देखना रह गया है बस। कुछ समझ नहीं आ रहा। उस्मान साहब की मुश्किलें सारी आसान करें। साउची साहब, फैसला करने में जल्दी ना करें। अगर उस्मान हमारे कैदियों को बखैरियत वापस लेकर आ गया तो क्या फिर भी अपने भाई को जंजीरें पहनाओगे? भाईजान, बात कवानीन की है, साथियों और भाइयों की नहीं। समझ गया साउची साहब, बिल्कुल समझ गया। लेकिन ये मत भूलें, उस्मान ने उस वक्त हुक्म ना मानकर आपकी जान बचाई थी। इसका मतलब है कि अब वो मेरी नाफरमानी करता रहेगा या सिपा सलार के होते हुए कुछ भी करता रहेगा वो? साउची साहब, साउची साहब, अर्तुरुल साहब इस वक्त सख्त बीमारी की हालत में है। आपको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। ये फैसला जाती तौर पर किया जा सकता है, मुत्तफिका तौर पर नहीं। सिपा सलार का ये मतलब नहीं कि तुम फैसला करने वाले हो गए। काश आप ये बात उस्मान को भी बताते बमसी साहब। वो ऐसा कर रहा है जैसे काई कबीले का सरदार है। वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अपने हर अमल से वो काई के सरदार के पैमाने पर पूरा उतरता है। खुशामदीद ताईजान, मुझे सिपा सलार बाबा ने बनाया है।
सलजान खातून, जलती पर तेल मत छिड़कें। वक्त आ गया है कि कुलूजा हिसार को उन काफिरों से किस तरह वापस लेना है। क्या तुम रोम और तुर्कों की इस जंग में खुद से नाउम्मीद होकर मुझे रास्ते में अकेला छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी जाती अना के लिए रोम की उम्मीद को बर्बाद कर दोगे? रोमन यही करते हैं, रोमन यही करते हैं। रोमन ऐसा ही करते रहे हैं क्योंकि रोम का यही मतलब था। वो जानते थे चाहे वो मर भी जाए, रोम हमेशा हमेशा कायम और दायम रहेगा। इसीलिए हम रोमन आज इस मुकाम पर है निकोला। अकल से काम लो और नाउमीदी छोड़ दो फलातियोस। अगर ताकतवर होगे तो ही गुरूर कर सकोगे, और रोम भी ताकतवर होगा फलातियोस। रोम ताकतवर बनेगा और तब जाकर ही हम सबको गुरूर करने का हक हासिल होगा। मैं इस तरह नहीं जी सकता निकोला। तुम्हें जीना होगा जैसे मैं ज्ञातु की तौहीन पर खामोश रहा, इसी तरह तुम्हें भी सब कुछ भूलकर मेरा साथ देना होगा। फलातियोस, मुझे मार दो। तुम मरना चाहते हो ना? मुझे मार दो। तुम्हारे बाबा के कातिलों को कौन मारेगा? कौन मारेगा? कौन इंतकाम लेगा तुम्हारे बाप का? अगर अपने आप को मार दोगे तो कौन इंतकाम लेगा?